अमावस्या की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सहस्त्र गुणा फल दान करने का इस दिन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम मौनी अमावस्या की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सहस्त्र गुणा फल दान करने का इस दिन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करके तीर्थों में स्नान कुछ करे अवश्य ही दान, करके तीर्थों में स्नान कुछ करे अवश्य ही दान। भक्तजनों, आज के दिन हम आपको मौनी अमावस्या की कथा सुनाएंगे। वैसे तो हिंदी पंचांग के अनुसार हर माह के अंत में अमावस्या तिथि पड़ती है, जिसका विशेष महत्व होता है, किंतु मौनी अमावस्या को बड़ा ही उत्तम माना जाता है। इस दिन दान और पुण्य का सहस्त्र गुणा फल मिलता है। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान पुण्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन श्री हरि के पूजन का भी विशेष महत्व है। तो इसीलिए भक्तों, सुनते हैं मौनी अमावस्या का महात्म और कथा। मौनी अमावस्या में करते हैं गंगा स्नान, कहते हैं होता इस दिन गंगा जल अमृत समान। गंगा स्नान करने का इस दिन बड़ा महत्व है, पूरी सब मनोकामना होती बढ़ता वैभव है। और विधिवत विष्णु भगवान की पूजा की जाए, पीपल में जल देकर नीचे दीपक एक जलाएं। यदि संभव मन और वाणी को देना चाहिए विराम, और दान करने से सिद्ध सब हो जाते हैं काम। व्रत करने से सहस्त्र गुण फल इस दिन पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सहस्त्र गुणा फल दान करने का इस दिन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करके तीर्थों में स्नान कुछ करे अवश्य ही दान, करके तीर्थों में स्नान कुछ करे अवश्य ही दान। भक्तजनों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन ही मनु ऋषि का जन्म हुआ था। इस दिन मौन व्रत करने का भी विधान है। यदि विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाए तो मुनि पद की प्राप्ति होती है। यदि पूरा दिन मौन रहना संभव नहीं हो तो स्नान और पूजन के समय मन और वाणी को अवश्य ही विराम देना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन व्रत करने का भी विधान है। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार व्रत कथा का पाठ किए बिना या उसे सुने बिना व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए आज हम उसी कथा का वर्णन करेंगे। कांचीपुरी नाम का नगर एक प्राचीन काल में था। एक देव स्वामी नामक ब्राह्मण जिसमें है रहता, और भक्तों उसकी पत्नी का नाम धनवती है। 7 पुत्र थे उन दोनों के और एक पुत्री है। सातों ही पुत्रों की उन्होंने शादी कर दी है। पुत्री अभी छोटी थी
जिसका नाम गुणवती है। धीरे धीरे पुत्री भी फिर होने लगी शयानी। सोचा विवाह के लिए कन्या की कुंडली पड़े दिखानी। एक ज्योतिषी के पास में ब्राह्मण ब्राह्मणी आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सहस्त्र गुणा फल दान करने का इस दिन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करके तीर्थों में स्नान कुछ करे अवश्य ही दान। करके तीर्थों में स्नान कुछ करे अवश्य ही दान। भक्तजनों, स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार देव स्वामी ब्राह्मण बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वो सदैव प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री विष्णु भगवान का पूजा पाठ करता और श्रद्धा अनुसार दान भी करता था। उसकी पत्नी धनवती भी देव स्वामी के समान धार्मिक कार्यों में रुचि रखती थी और पूजा पाठ करके हर रोज पीपल को भी सींचती थी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की 7 पुत्र और 1 पुत्री हुई, जिसका नाम उन्होंने गुणवती रखा। 7 पुत्र जब बड़े हो गए तो योग्य वधू देखकर उन सब का विवाह कर दिया। पुत्री गुणवती भी जब शयानी हुई तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी को उसके विवाह की चिंता होने लगी। अपनी पुत्री की कुंडली दिखाने दोनों एक योग्य ज्योतिषी के पास आ जाते हैं। दोनों ने ही ज्योतिष को आकर प्रणाम किया। बोले हम करना चाहते अपनी पुत्री का विवाह। देख के कुंडली पुत्री की है ज्योतिष हमें बताए। योग्य वर कोई पुत्री के लिए कब तक हमें मिल जाए। जब कुंडली देखी ज्योतिष ने तन गई उसकी भवे। इसकी कुंडली में लिखा कैसे भला कहे। कह दो बोले ब्राह्मण ब्राह्मणी तो उसने ये कहा। जैसे ही हो विवाह कन्या का हो जाएगी विधवा। ब्राह्मण ब्राह्मणी सुन कर के बड़े दुखी हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सहस्त्र गुणा फल दान करने का इस दिन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करके तीर्थों में स्नान कुछ करे अवश्य ही दान। करके तीर्थों में स्नान कुछ करे अवश्य ही दान। भक्तजनों, जब ज्योतिषी ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बताया कि आपकी कन्या राशि में तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण संयोग है। इसकी कुंडली के अनुसार विवाह संपन्न होते ही इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी अत्यंत दुखी हुए। वो दोनों सोचने लगे, हमने आजीवन सदाचार का रास्ता अपनाया है, फिर हमारी कन्या की कुंडली इतनी दुर्भाग्यपूर्ण क्यों? कुछ देर सोचने के पश्चात ब्राह्मण और ब्राह्मणी ज्योतिषी से कहने लगे, शास्त्रों में हर संकट का निवारण है, क्या इसका कोई उपाय नहीं? तब ज्योतिषी ने बहुत अध्ययन करने के बाद उन्हें एक उपाय बताया। लगा बताने उपाय ज्योतिषी करके गहन अध्ययन। बोला सिंघल द्वीप में है एक सोमा नाम की धोबन। यदि विवाह से पहले कन्या उसके घर जाकर सोमा नामक धोबन की जो सेवा लेगी करे, प्रसन्न करे सोमा को और उसे अपने
अपने घर ले आए और सोमा धोबन से ही कुछ पूजा पाठ कराए। विवाह होने तक सोमा को जो घर में रोक ही ले, आने वाला है जो संकट संभव है वो टले। पूछ उपाय ब्राह्मण ब्राह्मणी घर आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सहस्त्र गुणा फल दान करने का इस दिन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करके तीर्थों में स्नान कुछ करे अवश्य ही दान। करके तीर्थों में स्नान कुछ करे अवश्य ही दान। भक्तजनों, ज्योतिषी ने गहन अध्ययन करने के बाद ब्राह्मण को बताया कि उसका एक ही उपाय है। 7 समुंदर सिंघल द्वीप पड़ता है जहाँ सोमा नाम की धोबन रहती है। यदि आपकी कन्या 7 समुंदर पार जाकर सोमा धोबन की सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर ले और वो धोबन तुम्हारे घर आकर पूजा पाठ करे और विवाह के समय तुम्हारी कन्या को सिंदूर दान कर दे, तो ये विपदा टल जाएगी। ज्योतिषी द्वारा बताया गया उपाय ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने सुना और घर लौटकर आ गए। वो बड़े ही चिंतित थे कि गुणवती 7 समुंदर पार कैसे जाएगी। जब गुणवती ने अपने पिता से चिंता का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने उसे सब कुछ बता दिया। ये सुनकर गुणवती कहने लगी, भला चिंता जो लिखा होता तकदीर में कभी नहीं टलता। यदि उपाय है 7 समुंदर पार में जाऊंगी, लेकिन अपने एक भाई को साथ ले जाऊंगी। बोला ब्राह्मण बेटी मेरी भी आज्ञा तुम जाओ, तुमसे जो बड़ा भाई है उसको ही साथ ले जाओ। छोटा पुत्र था जो ब्राह्मण का किया उसे तैयार, जाना है तुम्हें बहन के संग में 7 समुंदर पार। भाई बहन फिर जाने को तैयार हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सहस्त्र गुणा फल दान करने का इस दिन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करके तीर्थों में स्नान कुछ करे अवश्य ही दान। करके तीर्थों में स्नान कुछ करे अवश्य ही दान। भक्तजनों, ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती के साथ अपने सबसे छोटे बेटे को भेज दिया और समझाया कि हे पुत्र, अपनी बहन की हर संभव सहायता करना। दोनों भाई बहन घर से निकल गए। गुणवती ने मन में निश्चय कर लिया कि वो 7 समुंदर पार जाकर सोमा धोबन की सेवा अवश्य ही करेगी और उन्हें प्रसन्न करके अपने साथ ले आएगी। चलते चलते उन्हें सुबह से दोपहर और दोपहर से दिन ढलने लगा। दोनों भाई बहन चलते चलते जब थक गए तो एक पीपल के नीचे विश्राम करने लगे। तभी पीपल की खोखर से गिद्ध के बच्चों के चीखने की आवाज सुनाई दी। गुणवती ने देखा कि एक बहुत बड़ा सर्प पीपल के ऊपर चढ़ रहा है। शायद वो गिद्ध के बच्चों को खाना चाहता था। गुणवती ने अपने भाई की सहायता से उसे सर्प को मार डाला और गिद्ध के बच्चों की जान बचा दी। शाम ढलने पर गिद्ध लौट कर जब वापस आई, अपनी माँ को
फरिश्ते बन कर के आए। बातें कर रहे थे आपस में, जाना है कहीं दूर। करने लगे विश्राम यहाँ जब थक कर हो गए चूर। सहायता है माता आपको उनकी करनी होगी, पूछो इसे और मदद करो संभव है जो भी। शुभ चिंतक ही सदा एक दूजे के काम में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सहस्त्र गुणा फल दान करने का इस दिन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करके तीर्थों में स्नान, कुछ करे अवश्य ही दान। करके तीर्थों में स्नान, कुछ करे अवश्य ही दान। भक्तजनों, जब गिद्ध के बच्चों ने गिद्ध को सारी बात बताई तो गिद्ध ने गुणवती से आकर कहा, हे बहन, आज तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जाना है? मुझे सारी बात बताओ, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करने को तैयार हूँ। तब गुणवती ने गिद्ध को सारी कहानी सुना दी। गिद्ध ने गुणवती तथा उसके भाई को 7 समुंदर पार करा दिया और सोमा धोबिन का पता भी बता दिया। दोनों भाई बहन वहाँ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। गुणवती रात में सोमा धोबन के घर जाकर सारी साफ सफाई कर देती और भोजन भी बना उसका भाई घर के अन्य काम निपटा देता। उनके उठने से पहले दोनों वापस अपनी झोपड़ी में आ जाते। ये सिलसिला अनेकों दिनों तक चलता रहा। सोमा धोबन ने सोचा, ऐसा कौन जो इतना स्वादिष्ट भोजन बनाता है और घर की साफ सफाई भी कर देता है। सोमा ने जब अपनी बहुओं से पूछा तो उन्होंने भी अनभिज्ञता जाहिर की। सोमा धोबन ने फिर तो ये मन में सोच लिया, जाग के रात में देखूंगी ये किसने है किया। करने काम जब आए गुणवती और उसका भाई, सोई नहीं थी सोमा धोबन उन्हें जगती पाई। बोली, कौन हो तुम बेटी, क्यों करती हो मेरी सेवा? गुणवती ने सोमा धोबन को सब कुछ बता दिया। बोली, सोमा तेरी सेवा से मैं प्रसन्न बड़ी, दूर करूंगी विपदा तुम पर जो भी आन पड़ी। फिर तीनों ब्राह्मण के घर में लौट ही आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सहस्त्र गुणा फल दान करने का इस दिन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करके तीर्थों में स्नान, कुछ करे अवश्य ही दान। करके तीर्थों में स्नान, कुछ करे अवश्य ही दान। भक्तजनों, इस प्रकार गुणवती ने अपनी सेवा से सोमा धोबन को प्रसन्न कर लिया और उन्हें अपने घर लेकर आ गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने सोमा धोबन का खूब सत्कार किया। सोमा धोबन ने ज्योतिषी के बताए अनुसार पूजा पाठ किया और फिर योग्य वर देखकर ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का ब्याह रचाया। जिस दिन गुणवती का विवाह हुआ उस दिन सोमा धोबन ने अपनी मांग से थोड़ा सा सिंदूर लेकर गुणवती की मांग में भर दिया। गुणवती खुशी खुशी अपने ससुराल विदा हो गई, किंतु सिंदूर दान करने की वजह से सोमा धोबन के पति की मृत्यु हो गई। हुआ विवाह गुणवती का और वो ससुराल गई।
धीर बधाई। सोमा धोबन रोती बिलखती अपने घर चली आई। सोच रही सिंदूर दान का हुआ मेरा बेकार। अपने पति का नहीं किया है पर अंतिम संस्कार। सोमा धोबन ने श्री हरि विष्णु को याद किया। 108 परिक्रमा की पीपल को जल भी दिया। जिसके कारण जीवित उसके पति हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सहस्त्र गुणा फल दान करने का इस दिन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करके तीर्थों में स्नान कुछ करे अवश्य ही दान। करके तीर्थों में स्नान कुछ करे अवश्य ही दान। भक्तजनों, जैसे ही सोमा धोबन को पति की मृत्यु की खबर मिली तो तुरंत लौटकर अपने घर आई और उसने अपने पति का अंतिम संस्कार करने की बजाय विष्णु जी का पूजा पाठ शुरू कर दिया और पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर तपस्या करने लगी तथा पीपल की 108 परिक्रमा करके उसे जल चढ़ाकर श्री हरि विष्णु को याद किया। श्री हरि विष्णु की कृपा से उसके पति के प्राण लौट आए। भक्तों, मौनी अमावस्या का व्रत करते हैं, इस कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करना चाहिए। कथा का पाठ किए बिना या सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है। प्रसन्न हो गए पूजा पाठ से श्री विष्णु भगवान। सोमा धोबन के पति को दे दिया जीवन दान। मौनी अमावस्या की भक्तों पावन यही कथा है। कथा सुने बिना व्रत भी भक्तों पूरा ना होता है। मौनी अमावस्या के दिन कर जो गंगा में स्नान, प्रसन्न सदा उन पर रहते हैं श्री विष्णु भगवान। डीएस पाल ने कथा ये भक्तों श्रद्धा भाव से गाई। हंस राज रल्हन को कथा ये पसंद बड़ी आई। फौजी सुरेश लिखते भक्त जो सुनना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सहस्त्र गुणा फल दान करने का इस दिन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करके तीर्थों में स्नान कुछ करे अवश्य ही दान। करके तीर्थों में स्नान कुछ करे अवश्य ही दान।